इस वीडियो में बिहार एडिटोरियल पब्लिकेशन करंट अफेयर वन लाइनर क्वेश्चन जो जून 2026 के वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस प्रकार से है क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती और कहलगांव में स्थित 6 प्रमुख कोल ब्लॉकों से कोयला निकालने में माइनिंग कंपनियों की अरुचि के बाद अब प्रशासन यहां से पारंपरिक कोयला खनन के बजाय कोल बेड मीथेन गैस निकालने की संभावनाओं पर मंथन कर रही है, जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए आकस्मिक निधि से 3,662 करोड़ निकालने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की आलोचना की है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी राम जी के तहत बिहार के लिए 6,715 करोड़ का अंतरिम बजट आवंटित किया गया है, जो कि 125 दिनों के महत्वाकांक्षी ग्रामीण रोजगार योजना को सुचारू रूप से कानून करने के लिए राज्य सरकार ने अकुशल मजदूरी मद में अलग से लगभग 1,890 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को भी इस योजना में शामिल रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में नाबार्ड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य के 3 विशिष्ट और प्राचीन कलाओं को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतिक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनमें जो है नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग शामिल किया गया है। नालंदा की 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक एक अत्यंत प्राचीन और बारीक हथकरघा बुनाई कला है। इनमें सूती या टसर सिल्क के कपड़ों पर हाथ से 52 अलग अलग बूटियां यानी आकृति उकेरी जाती है। इन आकृतियों में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और स्थानीय संस्कृति के प्रतीक जैसे कमल, बोधि वृक्ष और शंख शामिल होते हैं। इसका प्रमुख केंद्र नालंदा जिले का बसवन बिगहा गांव है। इस कला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले बुनकर कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जो है ये कपिल देव प्रसाद जो है इसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। गया जिले का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट काले ग्रेनाइट पत्थर पर की जाने वाली एक हस्तशिल्प कला है। ये जो हस्तशिल्प कला है किसके है? पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट जो है काले ग्रेनाइट पत्थर पर की जाने वाली एक हस्तशिल्प कला है, जिनका इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना माना जाता है। गया जिले का पत्थर कट्टी गांव इस कला का प्रमुख केंद्र है। आगे है पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर और उनके आसपास के क्षेत्र में प्रचलित एक अनूठी लोक चित्रकला। इस चित्रकला का संरक्षण मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा दीवारों पर किया जाता है। अमूल डेयरी पटना के फतुहा में 13 एकड़ जमीन पर 200 करोड़ के निवेश से एक आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई लगा रही है। कहाँ लगा रही है? फतुहा के 13 एकड़ जमीन पर 200 करोड़ के निवेश से। हाल ही में जारी IIRF की रैंकिंग 2026 के अनुसार IIT पटना में इंजीनियरिंग कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल की है। कितनी रैंक हासिल की है? 9वीं रैंक, जबकि पिछले साल यह 10वें स्थान पर था और इस वर्ष जो है 9वें स्थान पर है। हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल ने मौजूदा बिहार राज्य फसल सहायता योजना के स्थान पर रबी
सीजन 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को कुल प्रीमियम का केवल एक हिस्सा देना होगा। खरीफ फसल के लिए 1.5%, रबी फसलों के लिए 2% और फल सब्जी जैसे कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम देना होगा। बारीक राशि केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर देगी। बीमा कराना किसानों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। इसमें जो बीमा कराना किसानों के लिए जरूरी नहीं होगा। बिहार में मछली उत्पादन वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10.28 लाख टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 9.69 लाख टन से अधिक है। बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मछली उत्पादन राज्य बन गया है। उत्पादन में वृद्धि के बावजूद राज्य की कुल वार्षिक मांग 12.9 लाख टन की तुलना में उत्पादन अभी भी 2.5 लाख टन कम है। मधुबनी मछली उत्पादन में राज्य में शीर्ष पर है। मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बिहार में मधुबनी जिला है, जबकि अरवल में सबसे कम, सबसे ज़्यादा मधुबनी में और सबसे कम अरवल में है। बिहार पड़ोसी राज्यों को सालाना 89,600 मीट्रिक टन मछली की शुद्ध आपूर्ति करने वाले राज्य के रूप में भी उभरा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD दरभंगा में बिहार का पहला सी बैंड डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करेगा। सी बैंड डॉप्लर वेदर रडार स्थापित कौन करेगा? भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है दरभंगा में करेगा, जिसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा मौसम विज्ञान विभाग को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार लगभग 340 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 14 डॉप्लर रडार लगाएगी, जिसमें दरभंगा एक प्रमुख स्थान होगा। यह रडार उत्तर बिहार में सटीक मौसम पूर्वानुमान और भारत नेपाल सीमा पर मौसम की निगरानी के लिए एक अहम कड़ी साबित होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए ओलंपिक स्तर की सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा की गई अन्य प्रमुख घोषणाएं हैं, जो इस प्रकार से है। बिहार के सभी प्रखंडों में बन रहे आउटडोर स्टेडियम का संचालन और रखरखाव PPP मॉडल के तहत किया जाए। किस मॉडल के तहत? PP मॉडल के तहत। राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने के लिए बिहार सरकार BCCI और BCA के साथ मिलकर काम करेगी। पटना के पुनपुन प्रखंड के डुमरी में एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर विकसित किया जाएगा। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर पंचायत खेल क्लब का गठन किया जाएगा और खेल उत्सव होंगे। बिहार सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत सीधे सरकारी नौकरी और पुरस्कार देगी। किस योजना के तहत? मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना के तहत। हाल ही में बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को वित्तीय मजबूती और डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप बिहार के तहत उद्योग विभाग और रेजोरपेरिज के बीच एक रणनीति MOU यानी समझौता पर हस्ताक्षर किया जाएगा। साथ ही उद्यमियों के लिए AI क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और योजनाओं की रैंकिंग में सिवान, रोहतास व समस्तीपुर टॉप पर रहे। विनिर्माण के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मुजफ्फरपुर के यूनिक फ्रूट्स को मिला है। हाल ही में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना बामेती में शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 का शुभारंभ किया।
इसके तहत सरकार खेत बचाओ अभियान के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बिहार के मुंगेर में स्थित आईटीसी परिसर में 700 साल पुराना वट वृक्ष मिला है, जिसकी कार्बन डेटिंग द्वारा पुष्टि के बाद इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित वट वृक्ष माना गया है। दुनिया का सबसे पुराना वट वृक्ष जो है लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक ने बिहार के मुंगेर में स्थित परिसर में 700 साल पुराना वट वृक्ष मिला है, जो कि बिहार में दूध उपलब्धता एवं उत्पादन। बिहार में 2024-25 के प्रति व्यक्ति रोजगार दूध की उपलब्धता 285 ग्राम है, जो 2024-25 के राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से 200 ग्राम कम है। पिछले वर्ष से 277 ग्राम में सुधार हुआ है। बिहार में सर्वाधिक गाय के दूध का उत्पादन करने वाले जिले पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय है। देश के प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब 1318 ग्राम शीर्ष पर है, जबकि कुल वार्षिक दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश 247.9 मिलियन टन पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है। भारत वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन में पहले स्थान है। राज्य में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत आम जनता से सफाई व्यवस्था पर ऑनलाइन फीडबैक लेने के मामले में पटना देश भर में तीसरे स्थान पर है। इस सूची में लखनऊ पहले स्थान पर, इंदौर दूसरे स्थान पर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन अपग्रेडेशन परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड 143.5 किलोमीटर को फोर लेन में विकसित करने की मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना पर 3,936.05 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस फोरलेन के निर्माण से कोसी और सीमांचल खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा का समय कम होकर लगभग आधा रह जाएगा। बिहार को औद्योगिक हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और सभी 38 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने का बड़ा फैसला किया गया है। इस मेगा औद्योगिक क्रांति को जमीन पर उतारने के लिए सरकार 50,000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार कर रही है। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राज्य के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के नए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप यह पाठ्यक्रम 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के चौथे सेमेस्टर में अनिवार्य योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम AEC के तहत लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अकादमिक शिक्षा के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक बनाना होगा। आगे है बिहार राज्य महिला आयोग BSWC के सुनवाई और मामलों के त्वरित निपटाने से देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 में 8 जून 2026 तक आयोग के पास कुल 9,751 शिकायतें दर्ज हुई थी। इनमें से 4,860 से अधिक लंबित मामलों का सफल निपटारा किया जा चुका है। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए आयोग ने महिला आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया है। 11 जिलों में वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत बोधगया को एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल के तहत विष्णु
पद कॉरिडोर और महाबोधि कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। गया जी में अत्याधुनिक म्यूजियम तथा बोधगया में प्रतिष्ठित स्मारकों की सौर ऊर्जा से संचालित प्रकृतियों वाला एक पर्यावरणीय अनुकूल थीम पार्क 7 वंडर्स पार्क विकसित किया जा रहा है। बिहार में बच्चों के पोषण स्तर और शुरुआती शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य के स्वीकृत 11,529 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में से 10,579 केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं स्थापित की जाएगी। बिहार में वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्रेड और एग्री स्टेक योजना मिशन चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य के लाखों किसानों को डिजिटल आईडी से जोड़ा जा रहा है। जून 2026 में संपन्न हुए बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनावों और उपचुनावों के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव परिणाम और सीट का विवरण इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 4 नए सदस्य संजय मक्यूम, पवन सिंह, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित के जीत के साथ उस सदन में भाजपा अब 26 एमएलसी के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता यूनाइटेड जेडीयू 4 नए सदस्य निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरौनी देवी, ललन प्रसाद जीत के बाद जेडीयू के पास अब 20 सीटें हैं। अन्य एनडीए लोजपा रामविलास से अशरफ अंसारी ने भी जीत दर्ज कराई है। पार्टी का गठन के बाद उस सदन पहुंचने वाले पहले सदस्य विपक्ष राजद आरजेडी से सुनील कुमार सिंह विजयी रहे। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और मंगोलिया के प्रमुख संस्थानों के बीच जून 2026 में 2 महत्वपूर्ण समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य बौद्ध विरासत को सहेजना और दोनों देशों के बीच शैक्षणिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। 8 जून को उलानबटोर में ऐतिहासिक गंदन चिनलेन मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच पहला समझौता हुआ। इसके तहत बौद्ध विरासत, दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण, संयुक्त शोध, शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि 9 जून को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ दूसरा समझौता किया गया। इसके जरिए धर्म अध्ययन, बौद्ध दर्शन, इतिहास, पारिस्थितिक, संस्कृत और तिब्बती भाषा जैसे विषयों में सहयोग विस्तार किया जाएगा। वन सर्वेक्षण द्वारा जारी अत्यंत सघन वन श्रेणी में बिहार के चंपारण जिले में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वन में जो है चंपारण जिला प्रथम स्थान पे है। अत्यंत सघन वन श्रेणी में मुंगेर को दूसरे, जमुई को तीसरे और लखीसराय को चौथा। पहला चंपारण, मुंगेर को दूसरा, जमुई तीसरा और चौथा लखीसराय है। अत्यंत सघन वन उन वनों को कहा जाता है जहां वृक्ष आच्छादन 70% से अधिक है, उसे अत्यंत सघन वन कहते हैं। प्रतिवर्ष 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार के गोंदी मैदान में संपूर्ण क्रांति आह्वान किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा भी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा के रहने वाले थे। पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव के रहने वाले थे। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भोजपुर के वनसोर मछली बीज फार्म में 31.2 एकड़ की लागत में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की मंजूरी दी है। कहाँ? भोजपुर जिले में। अगला है 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले लघु खनिज परिवहन वाहनों के लिए बिहार सरकार ने इंटर स्टेट ट्रांजिट पास दस्तावेज अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत खान एवं भूतत्व विभाग ने इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है।
इसका उद्देश्य अवैध खनन एवं खनिज परिवहन पर रोक लगाना तथा परिवहन व्यवस्था को पारदर्शिता बनाना था। अगला है 6 जून 2026 को पटना में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव GTRI 6.0 का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम है पटना ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव की थीम मनी मार्केट और मोमेंटम था। इसका उद्देश्य बिहार को निवेश, उद्यमिता तथा आर्थिक विकास के अवसरों को बढ़ावा देना तथा राज्य को राष्ट्रीय एवं वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाना इसका उद्देश्य है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बिहार में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 898 करोड़ रुपये की लागत से मेगा लेदर फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर की योजना चलाई जा रही है। यह पहल भारतीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की जा रही है, जो कि बिहार में इन परियोजनाओं का 2 प्रमुख स्थानों पर विकास हो रहा है। पहला है मेगा लेदर फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर मुजफ्फरपुर में। कहाँ पहला किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। इसका स्थान है महवल औद्योगिक क्षेत्र, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार का पहला लेदर पार्क। और मुख्य सुविधा जो है अत्याधुनिक तकनीकी से लेस डिजाइन सेंटर, जूता, चप्पल, बैग और बेल्ट निर्माण इकाई है। दूसरा लेदर जो है लेदर टेनरी क्लस्टर किशनगंज में किया गया जा रहा है। इसका स्थान जो है भेड़िया डोंगी उद्योग क्षेत्र किशनगंज। उद्देश्य इसका क्या है? चमड़ा प्रसंस्करण टेनरियों के लिए एक अलग ग्रीनफील्ड क्लस्टर विकसित करना। और सुविधा जो है उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले शेड। बिहार का पहला एरो सिटी सोनपुर के हरिहरनाथपुर में बनेगा। यह बिहार का तीसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो कि हरिहरनाथपुर में सोनपुर में बनेगा। बिहार के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं श्रम बाजार विशेष प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा श्रम संख्या की उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञों समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि वर्तमान में ये मानव विकास संस्थान के निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं और मूल रूप से वे पटना जिला के दतियाना गांव के निवासी हैं। राज्य में 2 नई भाषा अकादमी बज्जिका भाषा तथा सुरजापुरी भाषा अकादमी बनाने की घोषणा की है। इससे राज्य में भाषा अकादमियों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गई। पहले 6 थी, अभी 2 शामिल किया तो 8 हो गया। इनमें संस्कृत, मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी, मगही तथा अंगिका अकादमी पहले से स्थापित थी। वे 6 भाषा कौन थे? संस्कृत, मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी, मगही और अंगिका, ये पहले से शामिल थे। बज्जिका भाषा वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर तथा सुरजापुरी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया तथा सीमांचल क्षेत्र में बोली जाती है। बज्जिका भाषा जो है वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा सुरजापुरी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सीमांचल क्षेत्र में बज्जिका भाषा बोली जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग जून 2026 के करंट अफेयर को पढ़े वन लाइनर फॉर्म में